जब भी किसी भी कुंडली के केंद्र स्थान होता है पहला, चौथा, सातवां और 10वां, उनमें शुभ ग्रहों की राशि हो। शुभ ग्रह आपके शुक्र और जुपिटर, बृहस्पति, ये दोनों अनकंडीशनल शुभ ग्रह हैं। यदि आपके केंद्र स्थानों में पहले, चौथे, सातवें, 10वें, अब पहले स्थान को तो हम लग्न ही मान लेते हैं, तो चौथे, सातवें, 10 को लीजिए। वहां पर यदि शुभ ग्रह की राशि है, बृहस्पति की राशि हो या शुक्र की राशि हो, यदि आपकी कुंडली के लिए चंद्रमा शुभ ग्रह हो जाता है, चंद्रमा हमेशा शुभ ग्रह नहीं होता, चंद्रमा तभी शुभ ग्रह होगा जब वो आपका सूर्य से 90 डिग्री आगे पीछे हो, पक्ष बली को ही शुभ मानते हैं, उसकी राशि हो यदि वो सूर्य से 90 डिग्री से आगे पीछे हो। और इसी तरीके से यदि बुध की राशियां हो, मगर बुध किसी भी अशुभ ग्रह के साथ नहीं होना चाहिए, उसकी राशियां यदि आपकी कुंडली के केंद्र स्थानों में है, तो उसे केंद्राधिपति दोष कहा जाता है। अब केंद्राधिपति दोष क्यों कहा जाता है, इसको हम दोष नाम क्यों दिया, और ये कोई आपका बुरा नहीं करता, इन तीन चीजों को मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो शुभ ग्रहों का काम होता है, हम ऐसा मान के चलते हैं, जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, वो हमारी जिंदगी के अंदर शुभता लेकर आएंगे, हमारी जिंदगी के अंदर अच्छाई लेकर आएंगे, हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मगर पाराशर जी ने कहा, लॉर्डशिप के बेस पर, स्वामित्व के बेस पर, यदि केंद्र स्थानों के स्वामी जो भी होते हैं, चाहे वो शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, वो न्यूट्रल या सम हो जाते हैं। अब आपका एक शुभ ग्रह, सपोज हम मान लेते हैं जुपिटर, वो केंद्र स्थान का स्वामी बनकर न्यूट्रल हो गया, सम हो गया, तो जो जिस शुभ ग्रह को आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव लाना था, अच्छाई लेकर आनी थी, आपको जिस शुभ ग्रह ने आगे बढ़ाना था, न्यूट्रल होने की वजह से अब वो आगे बढ़ाने में कामयाब नहीं होगा। आपको जो अच्छाइयां देनी थी, आपको जो उसने वेल्थ देनी थी, जो आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा देनी थी, वो देने में वो कामयाब नहीं होगा। तो उसको जो आपकी अच्छाई करनी थी, वो नहीं कर पा रहा है वो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपका कुछ बुरा करेगा, क्योंकि वो न्यूट्रल हो चुका है, सम हो चुका है, ना वो अच्छा करने की स्थिति में है, ना बुरा करने की स्थिति में है। तो जिस व्यक्ति को आपकी जिंदगी के अंदर अच्छा बदलाव करने की जिम्मेवारी दी गई थी, वो अच्छा काम करने में कैपेबल नहीं है, इसलिए इसको हम केंद्राधिपति दोष बोलते हैं। इस दोष का ये कहीं भी मतलब नहीं है कि यदि केंद्र के स्वामी शुभ ग्रह हो गए तो वो आपका कुछ बुरा करेंगे।